पुराने ज़माने में राजा महाराजा बहुत शादी क्यों करते थे, इस सवाल का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। जो पहले के राजा महाराजा होते थे वो अपने राज्य के क्या होते थे, मालिक होते थे और वे अपने राज्य में सर्वोच्च शक्तिमान होते थे। यानी वो जो भी चाहते थे उसको वो पूरा कर लेते थे। वो बुढ़ापे में रोगी होकर मृत्यु को भी प्राप्त होते थे, लेकिन वो जब तक जीवित रहते थे वो अपने जवानी में जीवन का सारा आनंद उठाते रहते थे। इस संदर्भ में राजा महाराजा विलासिता के लिए अनेक स्त्रियों से संबंध रखते थे। उनकी विवाहित रानियां अलग होती थी जो अलग महलों में रहती थी और बहुत सारे धन आभूषणों की मालकिन होती थी और राजा के वंश को आगे चलाने के लिए युवराज व राजकुमार पैदा करती थी। प्रमुख रानी को पटरानी कहा जाता था। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। सभ्य व शालीन राजा महाराजा बड़े बड़े रनिवास रखते थे, लेकिन जो निर्दयी थे, आक्रमणकारी थे, वो युद्ध जीतने के बाद जिस राज्य को वो हराते थे वहाँ की सभी किशोरियों को या युवतियों को या लड़कियों के साथ, वहाँ की विवाहित स्त्रियों को साथ अपने सैनिकों को बलात्कार करने की छूट दे देते थे। वो राज परिवार की स्त्रियों जैसे राजकुमारियों व रानियों के साथ स्वयं संबंध स्थापित कर लेते थे। पुराने समय में युद्धों और बीमारियों के कारण भी बहुत बड़ी संख्या में जननाश होने की संभावना रहती थी, जिसके कारण राजवंशों के उत्तराधिकारी के अभाव में समाप्त होने का खतरा बना रहता था। इस खतरे को टालने के लिए भी राजा अधिक से अधिक विवाह करते थे। अधिक विवाह से राजाओं के अधिक संतानें होती थी और युद्ध, बीमारी या षड्यंत्र के बावजूद उनकी कुछ संतानें उत्तराधिकार लेने के लिए जीवित रहती थी। कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि राजा लोग अपने मित्रों से अपने संबंध घनिष्ठ बनाने के लिए और शत्रुओं को मित्र बनाने के लिए तथा अपने समर्थक समुदायों को संतुष्ट करने के लिए भी बहुत सारे विवाह करते थे। कहीं ये भी मानते हैं कि माता पिता बचपन में अपने पुत्रों की शादी इसलिए करा दिया करते थे कि ताकि वो रूढ़िवादिता के पालन करते थे। जैसे अकबर के पुत्र सलीम की 4 शादियां तब हो चुकी थी जब वह 8 वर्ष के थे। महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी की सभी शादियां भी उनके माता पिता के आदेश के अनुसार हुई थी। अतः बहुविवाह एक प्रकार का सामाजिक रूढ़ि भी थी। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।